श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे 1887 में, दैट इज़ इन 1887 में शिव जी के दर्शन करने के लिए तारकेश्वर गए थे। तो वैसे तो उनकी इच्छा वृंदावन जाने की थी, लेकिन जब दर्शन किया उन्होंने तो उसी रात सपने में कुछ भक्त लोग कहते हैं कि शिव जी ने आके कहा, तो कुछ हमारे गौड़ीय वैष्णव कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु आके कहे कि आप वृंदावन जाना चाहते हो तो वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं, नवद्वीप धाम में रहो और बहुत सारा कार्य है, बहुत सारा सेवा है, ऐसे उन्होंने कहा। तो भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन नहीं गए उसके उपरांत, तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा समझकर वो उधर ही रहे नवद्वीप धाम में। तो एक बार कुछ समय के बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृष्णनगर गए, तो हर हमेशा जाते आते रहते थे और उनका जॉब भी ट्रांसफ़र हुआ कृष्णनगर में। तो जब कुलिया ग्राम विजिट कर रहे थे नवद्वीप में, तो रानी धर्मशाला के छत पर कुछ 10:30 बज गए थे रात को। उस समय उन्होंने गंगा के उस पार बहुत बड़ा बिल्डिंग चमकते हुए देखा। उन्होंने बहुत बड़ा बिल्डिंग, एक अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा। तो उनके जो एक पुत्र थे कमल प्रसाद बोल के, तो उनको कहा क्या तुम कुछ देख रहे हो वहाँ पे, ऐसा उन्होंने कहा। तो कमल प्रसाद जो उनके पुत्र थे उन्होंने भी कहा हाँ मैं भी देख पा रहा हूँ ये। तो जब जाके उस गंगा के उस पार दूसरे दिन जाकर उन्होंने किसी इंक्वायरी की कुछ लोगों से, तो वहाँ के कुछ रेसिडेंशियल एरियाज़ के लोग कहने लगे कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है, ऐसा वहाँ के कुछ गांव के बल्लाल दिघी गांव के लोग ऐसे कहा वहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पुराने कुछ ग्रंथों को लेकर और मैप्स मतलब नक्काशा जो है पुराने नक्काशाओं को देखकर ऐसे रिसर्च करने लगे। और कुछ समय बीत गया तो चैतन्य महाप्रभु अपने घर पे भक्ति भवन में मतलब प्रचार करते थे वहाँ पे भी, और कृष्णनगर में भी आते थे। तो इस तरह से उनका प्रचार चलता रहा। तो उसी दरम्यान जो है उन्होंने नामहट की स्थापना भी की वहाँ पे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी वहाँ पे आकर कीर्तन किया करते थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी आके वहाँ पे कीर्तन किया करते थे। तो कुछ समय के उपरांत इन 1894 ऐसे, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा नामहट प्रोग्राम किया था। तो उस समय उन्होंने सारे नवद्वीप वासियों को बुलाकर नवद्वीप प्रचारिणी सभा एक कमेटी स्थापित की, वहाँ पे कमेटी स्थापित की। और वहाँ पे उस समय उन्होंने ये विचार किया कि चैतन्य महाप्रभु का ये जन्मस्थली है, तो यहाँ पे कुछ मंदिर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, इस तरह से। तो क्या है, तो जगन्नाथ दास बाबा जी जब बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, तो उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी एज अ चीफ गेस्ट ऑनर ऐसे आए थे, गेस्ट ऑफ ऑनर बोल के आए थे। तो उस समय वो मतलब कंफर्म्ड किए कि ये जगह जो है वो चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली है, ये नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने जन्म लिया था। तो उसके उपरांत फिर भक्ति विनोद ठाकुर फिर वहाँ पे मंदिर की स्थापना या मंदिर बनाए, ऐसे कुछ कार्य करने के लिए अपना मतलब कैलकाटा गए, अपना झोली फैलाए और कई लोगों से फंड इकट्ठा किए, और उसके उपरांत बहुत विशाल मंदिर वहाँ पे बना। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 1894 जब वो 56 मतलब 56 साल के थे, तो अपने गवर्नमेंट सर्विस को त्याग दिया, मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस सर्विस को त्याग दिया। और ख़ास करके उन्होंने हरिनाम पर ज़्यादा जोर दिया और हरिनाम करते रहे।
1908 में उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर बाबा जी वेश धारण किए और हरिनाम में मग्न रहे। तो जब उनकी उम्र कुछ 76 साल 76 ईयर्स के थे, दैट इज़ इन 1914, उस समय उन्होंने अपने शरीर को, अपने देह को त्यागा। और उसी दिन जो है गदाधर पंडित का भी तिरुभाव था। गदाधर पंडित के तिरुभाव के दिन वो अपने शरीर को त्यागे। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर करीबन देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा ग्रंथों की रचना की। 100 से भी ज़्यादा ग्रंथों की उन्होंने रचना की, जैसे जैव धर्म है, भजन रहस्य है, हरिनाम चिंतामणि है, शरणागति, गीतमाला, गीतावली, कल्याण कल्पतरु। ये शरणागति, कल्याण कल्पतरु, गीतमाला और गीतावली, ये जो है ये इतने सुंदर काव्य संग्रह है, काव्य ग्रंथ है कि जैसे इनको पढ़ने के उपरांत आपको वेद शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वेद शास्त्रों का पूरा सार इन काव्य ग्रंथों में किया गया। एंड स्पेशली शरणागति जो है इतनी सुंदर ये काव्य रचना है। करीबन 47 से लेके 50 भजन उन्होंने इस शरणागति में लिखे हैं। 47 से 50 भजन है, उसका संगठन किया हुआ है एक ही ग्रंथ में। और इतना स्टेप वाइज बहुत सुंदर रूप से उन्होंने शरणागति के 6 अंगों को प्रस्तुत किया है। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वर्ण जो है, जिसको मतलब भगवान अकेले ही पालनहार है, ऐसे अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये विश्वास पालन, मतलब कृष्ण ही हमारे रक्षा करते हैं। ये मतलब दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वर्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये विश्वास पालन, और भक्ति अनुकूल कार्य को स्वीकार करना या भक्ति अनुकूल कार्य के प्रति लालायित रहना, ये, और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन, भक्ति प्रतिकूल भाव से दूर रहना। ये 6 अंग जो है, यहाँ पे भक्ति प्रतिकूल भाव कहा गया, भक्ति प्रतिकूल कार्य नहीं कहा गया। कार्य तो दूर की बात, हमारे मन में भी ऐसे भाव नहीं होना चाहिए, जैसे वैष्णव निंदा कहो, नामापराध कहो, ये भक्ति प्रतिकूल भाव है। तो ये भक्ति प्रतिकूल भाव से दूर रहना, तो ये 6 अंगों को शरणागति में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इतने सुंदर रूप से प्रस्तुत किए हैं इन 47 भजन से, तो उसे हमें पढ़ने चाहिए। ये बहुत सुंदर भजन है, तो आप सब उसे पढ़िए। हम भी कुछ दिनों पहले ये शरणागति के सेमिनार्स लिए थे, है ना। 47 to 50 डेज का हमने सेमिनार किया था इस लॉकडाउन पीरियड में, इज़न्ट इट। आप सब कई भक्त लोग इसमें भाग ले चुके थे, और कुछ लोग तो नए हैं, आप लोग कहीं, आप में से कई लोग नए भी हैं। तो इस तरह से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का तिरोभाव हुआ। 76 उम्र के थे उस समय उन्होंने तिरोभाव। तो ऐसा कहा जाता है कि श्री गदाधर पंडित जो गौर गदाधर, उनके जो अर्च विग्रह है, प्राण है, जैसे हम कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद प्राण धन है, हम गाते हैं राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद। तो उसी तरह से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के प्राण धन गौर गदाधर है। तो गौर गदाधर और श्री राधा माधव के लीला में वो समावेश हो गए एट द एज ऑफ 76 इन 1914। इस समय उन्होंने अपने देह को त्यागा। उसी समय ऐसा गदाधर पंडित का भी तिरोभाव था, तो उसी समय देयर शुड बी सम कनेक्शन, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर का भी तिरोभाव उसी दिन हुआ, गदाधर पंडित का भी तिरोभाव उसी दिन हुआ था, इसी तिथि पर हुआ था। ओके, तो मेरी एक नम्र प्रार्थना है आप सबसे कि आप श्री भक्तिविनोद ठाकुर के ग्रंथों को पढ़ो, वो वेदों का सार है।
श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरणों में हमें सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। हम तो उनके ऋण को चुका नहीं पाएंगे, लेकिन सदैव हम उनके प्रति कृतज्ञ रह सकते हैं उनके ग्रंथों को पढ़कर, ताकि हम में भी वो मूड्स आ जाए। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के लीलाएं, पास टाइम में से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे मैं कह रहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक क्षण को भी कभी ऐसे गवाए नहीं। हमेशा हर एक क्षण भक्ति में लगाए, भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगाए, उन्होंने अपने जीवन को लगाया। तो हमें ये सीखना चाहिए। वो कितने बजे 8 बजे सोते थे, 10 बजे उठते थे, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो लिखा करते थे, ग्रंथों को लिखा करते थे। 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो थोड़ा आराम कर 4:30 से लेकर 7:30-8 बजे तक वो जप करते थे अपनी माला पर। हर हमेशा इस तरह से व्यस्त रहते थे। तो हमें कोई भी समय जो है ना बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक क्षण गया हुआ भी लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी वो वापस नहीं आता। तो ये ध्यान में रखिए, हमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपना समय बर्बाद ना करें। और एक बात ये कहनी थी कि जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स, ये जो छोटा सा ग्रंथ लिखा था और उसको पाश्चात्य देश में, विदेश में भेजा गया था, जैसे लंदन के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में, कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में, कनाडा के उसके लाइब्रेरी में, और कई जगह ऐसे नामांकित जो लाइब्रेरीज है वहाँ पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ को भेजे थे। कौन से साल? उस साल जब श्रील प्रभुपाद, दिस इज इन उसी साल, प्रभुपाद कहते हैं कि उसी साल मेरा जन्म हुआ था। 1896 की बात है ये। उसी साल जिस साल श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ को विदेश, ओवरसीज भेजे थे, विदेश भेजे थे इस ग्रंथ को लाइब्रेरीज में और इन सब जगह, तो उसी साल प्रभुपाद का भी जन्म हुआ था। प्रभुपाद का भी दैट ऑल्सो शुड बी सम कनेक्शन। तो प्रभुपाद का 1896 में आविर्भाव होना, उनका जन्म होना, और उसी साल इस ग्रंथ को वहाँ पे भेजना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से, और मेरे गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से मैं ये इतना बड़ा कार्य, विदेश में जाकर इतना बड़ा कार्य कर पाया, प्रचार कर पाया, ये उन्हीं की कृपा से। तो प्रभुपाद जैसे वैष्णव जो है वो क्रेडिट नहीं लेते कि मैंने किया, लेकिन मेरे गुरुजन महाप्रभु ऐसे इन भक्तों की कृपा से ये मैं कर पाया, ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। हरे कृष्णा। नारद फिनिश्ड।